कैसे हो दोस्तों, आप सभी को राम राम और स्वागत करता हूं मैं एक और नए लेटेस्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में पाई नेटवर्क से रिलेटेड, क्रिप्टो वर्ल्ड से रिलेटेड और इंटरलिंक से रिलेटेड। इस वीडियो में मैं ये सारी चीज़ें कवर कर दूंगा और आप लोगों को बहुत ही भर भर के इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं। लेकिन हम स्टार्ट करना चाहेंगे पाई नेटवर्क के प्राइस प्रेडिक्शन के साथ में, क्योंकि बहुत सारे लोगों के मैं यहाँ पर कमेंट्स भी देख रहा था काफ़ी दिनों से, और आपको पता है कि जो ऑडियंस कमेंट करती है, जो ऑडियंस मांगती है, वो आपका भाई यहाँ पर जो है देता है। अब लोग ये कह रहे थे कि भाई हम होल्ड तो करके बैठे हुए हैं, मान लो हम 2030 तक होल्ड कर लेते हैं, हम 2028 तक होल्ड कर लेते हैं, हम 2035 तक होल्ड कर लेते हैं, तो इसका फ़ायदा क्या होगा? अब अगर इस प्राइस पे हम नहीं बेच रहे हैं तो इसका फ़ायदा क्या होने वाला है, ये भी तो हमें पता होना चाहिए। अब देखो, मैं कोई टेक्निकल एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, या मैं क्रिप्टो में घुस के फ्यूचर तो देख के नहीं आया हूँ, लेकिन मैं एनालिसिस करके आप लोगों को सही सही आइडिया दे दूंगा कि अगर आप होल्ड करते हो तो ये वर्थ करेगा कि नहीं करेगा। और देखो, कड़वी बात बोलता हूँ, आप सभी लोगों को पता है कि मैंने जीसीबी वालों की भी ऐसी की तैसी करके रखी हुई थी कुछ टाइम पहले, तो मैं कड़वी बात बोलता हूँ, अच्छी लगे बुरी लगे, सच्चाई के साथ में चलता हूँ और सच्चाई ही आप लोगों तक पहुँचाता हूँ। तो इस वीडियो में आप इन सब चीज़ों के लिए भी रेडी रहना। बट वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से आग्रह करना चाहता हूँ कि अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो आप लोग ऐसे ही डेली लेटेस्ट इंटरेस्टिंग वीडियोज़ मिस कर देते हो, और हमारी जल्दी 50,000 की फैमिली होने वाली है, जिसके बाद मैं अपने कुछ सब्सक्राइबर्स में क्रिप्टो का डिस्ट्रीब्यूशन भी करने वाला हूं। तो दोस्तों जुड़ जाना, घाटा कुछ नहीं है, फायदा ही फायदा है। और मैंने अपने टेलीग्राम का ग्रुप का लिंक भी नीचे दे दिया है। ग्रुप के ऊपर आपको लेटेस्ट प्रोजेक्ट्स और जो भी न्यूज होता है वो भी आपको अपडेट करते रहता हूं, तो आप लोग अवश्य से ज्वाइन करके जुड़ जाना। अब मैं सबसे पहले तो आपको स्क्रीन पर लेके आ जाता हूं और यहां पर दिखाने की कोशिश करता हूं कि इसकी प्राइसिंग अभी जो है क्या है। तो प्राइस जो है अभी 0.3938 0.4 हम मान लेते हैं ऑन एन एवरेज जो है ये चल रहा है। अब काफ़ी सारे लोगों का सवाल ये आता है कि अगर भाई हम इसको होल्ड कर लेते हैं, मान लो हम 2030 तक 2035 तक, तो इसका क्या सिचुएशन होने वाला है। अभी देखो, जब फरवरी में इसका ओपन मिनट हुआ था, तो अभी फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, और अब ये जो है अगस्त चल रहा है, लगभग 6 महीने हो गए। तो उस टाइम पे यहाँ पर प्राइस प्रेडिक्शन देखो मार्केट में क्या किया जा रहा था। ये किया जा रहा था कि भाई इसका प्राइस जो है वो $10 चले जाएगा, $5 चले जाएगा और फलाना फलाना। लेकिन अब यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये 0.5 को भी सही से टच नहीं कर पा रहा। 6 महीने बाद पाई नेटवर्क का ये सिचुएशन यहाँ पर जो है निकल के आके बैठा हुआ है। तो वो इनिशियल स्टेजेस पर जो इसका प्राइस प्रेडिक्शन किया गया था, वो स्टार्टिंग के हाइप को देखते हुए किया गया था। हाइप को देखते हुए किया गया था, इसमें जो डेवलपमेंट्स के वादे थे उनको देखता हुआ किया गया था। लेकिन यहाँ पर अब आप देखो कि पाई नेटवर्क की टीम एकदम सुन्न बट्टा सन्नाटा है। पाई टुडे के दिन इन्होंने बेहतरीन अपडेट्स दिए हैं, जिससे कम्युनिटी को इंगेजमेंट करने में मदद मिली है, और कम्युनिटी पहले से ज़्यादा थोड़ी सी इंगेज भी हुई है। एप्लीकेशंस वगैरह भी बने हैं। अगर आप देखो ऐप्स की, तो 20,000 से भी ज़्यादा ऐप्स इसके ऊपर बन चुके हैं। लेकिन उससे इस फेज में आते आते इन्होंने अपनी ऑलमोस्ट आधी कम्युनिटी का ट्रस्ट खो दिया। क्यों खो दिया? क्योंकि भाई आप अगर ये भूल जाओगे कि आप ओपन मिनट में हो या एनक्लोज्ड मिनट में हो, तो कम्युनिटी भी तो आपको भूल जाएगी। एनक्लोज्ड मिनट में चलो आप लोग 6 महीने पर उठ के आते थे, एक अपडेट दे देते थे, एक यहाँ पर जो है ये सोच के चलते थे कि भाई चलो कम्युनिटी जिंदा है तो उसको थोड़ा सा अपडेट दे दे, कम्युनिटी माइन कर रही है। लेकिन अब कम्युनिटी जो है यहाँ पर ओपन मिनट पे जा चुकी है, यहाँ पर लाइव ट्रेडिंग स्टार्ट हो चुकी है, और आप फिर भी कम्युनिटी के साथ इंटरेक्ट नहीं कर रहे हो, तो ये सबसे बड़ी गलती हुई है। और यहाँ पर यूटिलिटी से रिलेटेड कोई अपडेट नहीं दिया। महीनों तक कम्युनिटी एकदम खाली बैठी रही है कि भाई अगर पाई ऐप लॉन्च हो गया है तो अब हमें करना क्या है। कम्युनिटी पूरी तरीके से खाली यूटिलिटी का वादा किया है। यूटिलिटी तभी बढ़ता है जब यहाँ पर कम्युनिटी इंगेज रहती है। अब काफ़ी सारे लोग मेरे से ये भी सवाल करते हैं कि भाई बिटकॉइन तो कोई अपडेट नहीं देता है। बिटकॉइन यूटिलिटी बेस्ड कॉइन नहीं है। बिटकॉइन जो है लोग रिजर्व के तौर पर रख रहे हैं। अगर आप यूटिलिटी बेस्ड कॉइन बना रहे हो, कम्युनिटी बेस्ड कॉइन बना रहे हो, तो आपको यहाँ पर इंगेजमेंट दिखाना पड़ता है। ठीक है, तो अभी तक के प्राइस के हिसाब से यहाँ पर 0.4 पर जाके बैठा हुआ है। अगर यही चीज़ें चलती रहीं, मार्केट में हाइप क्रिएट नहीं हुआ, कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं आता है, तो मैं आपसे क्लियर एंड कट बोल दूं कि ये 2030 तक $1 पे पहुंच सकता है। इससे ज़्यादा की उम्मीद मत कर लेना। निराशा जो कम्युनिटी में छाई हुई है, इसको लेके अगर ये चले
निकोलस जो है और उसकी वाइफ ऐसे ही बैठ के मक्खियाँ मारते रहे तो कुछ नहीं होने का। अरे यार, आप खुद एक ब्रांड वैल्यू हो निकोलस भैया, आपको ही बोल रहा हूँ मैं। अगर आप खुद एक ब्रांड वैल्यू हो, आप खुद अपने कम्युनिटी को एक्टिव रखो, उठ के आओ, अनाउंसमेंट करो जैसे इलन मस्क अपने बिजनेस को करता है, तो यहाँ पर आपका भी ब्रांड वैल्यू बढ़ेगा और यहाँ पर प्रोजेक्ट का भी ब्रांड वैल्यू बढ़ेगा। या तो आप कम्युनिटी बेस्ड कॉइन लॉन्च करते ही ना। ये तो हो गया पहला सिनेरियो। अब दूसरा सिनेरियो क्या है? अब दूसरा सिनेरियो ये है कि अगर यहाँ पर ये लोग सही से अब इसके बाद डेवलपमेंट करते हैं, बाइनेंस पे लिस्टिंग हो जाती है और यहाँ पर बड़े इन्वेस्टमेंट्स अट्रैक्ट हो जाते हैं, किसी के साथ में कोलैबोरेशन हो जाता है, कोई बड़ी पार्टनरशिप हो जाती है, जो कि बहुत यहाँ पर उम्मीद है, क्योंकि कोई भी अपना प्रोजेक्ट 6 साल 7 साल का प्रोजेक्ट यहाँ पर डुबाना नहीं चाहता है। मैं निकोलस की बात कर रहा हूँ, वो तो एक अलग पर्सपेक्टिव हो गया, लेकिन दूसरे पर्सपेक्टिव से देखें तो कोई भी यहाँ पर डुबाना नहीं चाहता अपने प्रोजेक्ट को। तो अगर कोई भी डुबाना नहीं चाहता तो इसका मतलब ये है कि भाई वो कोशिश तो करेगा ही। तो कोशिश में देखो यहाँ पर अगर ये मेजॉरिटी ऑफ लिस्टिंग एक्सचेंजेस पे 2030 तक काबिल हो जाते हैं और यहाँ पर अगर ये लोग जो है बड़े इन्वेस्टमेंट्स पार्टनरशिप, जैसे मान लो किसी ऐप के साथ में पार्टनरशिप कर दिया जिसको लोग इस्तेमाल करते हो, वहाँ पे लोग जो है पाई में जाके पे कर रहे हैं, वहाँ से परचेजेस कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें, यूटिलिटी स्टार्ट हो जाती है, मैसिव एडॉप्टेशन जो है इसका स्टार्ट हो जाता है। और जैसा कि भैया निकोलस का हमारा विजन भी था कि एक दिन हम जो है पाई को अमेजोन के ऊपर देखेंगे। ये तो एक वही बात है कि फेक वाली बात है। अमेजोन छोड़ो, अभी आप पाई को बाइनेंस तक पे लेके नहीं जा पाए हो 6 सालों में। बाइनेंस छोड़ो, आप कॉइन बेस पे भी नहीं ले जा पाए हो। अभी तो खैर वो सोचने वाली बात नहीं है, लेकिन यहाँ पर अगर ये विजन के साथ में अगर काम करते हैं 2030 तक और ज़्यादा यहाँ पर डेवलपमेंट्स होती हैं। अभी इनके पास जो है यहाँ पर 1 करोड़ से ज़्यादा KYC लोग हैं। अगर ये 5 करोड़ से ज़्यादा पूरे हो जाते हैं, डिमांड बढ़ जाता है। साथ में अगर ये बर्निंग मैकेनिज्म यूज़ करते हैं, जो इनएक्टिव वॉलेट्स है उनको डेड वॉलेट में जाके डाल के सप्लाई से हटा दो, सर्कुलेटिंग सप्लाई से हटा दो, हर चीज प्री प्लानिंग के साथ में अगर ये करते हैं तो इसका प्राइस हम 2030 तक में 5, 10 और $10 के ऊपर भी जाता हुआ देख सकते हैं। 2035 तक में इसको जो है हम 15, 20, $30 पे भी जाता हुआ देख सकते हैं। लेकिन अब आप लोग बोलोगे भाई इसकी सप्लाई बहुत ज़्यादा है। यस, सप्लाई बहुत ज़्यादा है, तभी तो मैं बोल रहा हूँ कि जो एक्स्ट्रा डेड वॉलेट्स है, क्योंकि यहाँ पर कम्युनिटी में बहुत सारे ऐसे भी होल्डर्स हैं जो बिल्कुल एकदम इनएक्टिव है, जो पाई नेटवर्क के ऊपर आते ही नहीं है। तो 2 साल से जो इनएक्टिव है, साल भर से जो इनएक्टिव है, उनके कॉइन्स पकड़ के बर्न करो, जो ट्रांजेक्शन फीस हो रही है वो बर्न करो, सप्लाई को लिमिटेड रखो और सप्लाई को ओवरटेक करने के लिए यहाँ पर डिमांड बढ़ाओ। कम्युनिटी यार, आपने जो है 6 करोड़ से ज़्यादा इसके ऐप्स डाउनलोड करवा दिए थे, तो आप हाइप बना सकते हो। इवन इसको 20 करोड़ भी ले जा सकते हो और 10 करोड़ लोगों का KYC भी कर सकते हो। अब तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है, AI आ चुका है, आप जल्दी जल्दी ये सब प्रोसेसेस जो है वो पूरे कर सकते हो। तो अगर कोई प्रोजेक्ट वाला बंदा जो है इसको बढ़ाना चाहेगा, करना चाहेगा, तो डेफिनेटली कर देगा। लेकिन अभी तक के इनके आसार देख के ऐसा लग रहा है कि ये सो के उठ जाते हैं, चाय पीते हैं, फिर सो जाते हैं, खाना खाने के मूड में है ही नहीं है। तो ये वाली बात है दोस्तों। बाकी अब क्रिप्टो वर्ल्ड की अगर मैं बात करूं तो इथेरियम जो है वो ऑल टाइम हाई $4800 पे जाके बैठा हुआ है, मतलब $4800 पे जाके बैठा हुआ है और $5000 को भी ये जो है पार करने वाला है। और दोस्तों यहाँ पर अगर मैं इंटरलिंक की बात करूँ तो इंटरलिंक को लेके बहुत सारी मिसकंसेप्शंस मार्केट में चल रही हैं। इसके ऊपर मैंने कल की एक वीडियो भी बना दी है, अगर आपने नहीं देखी होगी तो जाके देख लेना। क्योंकि देखो, अब वो पाई नेटवर्क के जो झोला छाप कुछ लोग हैं जो पहले GCV को सपोर्ट करते थे, अब वो आंख बंद करके उठ के आ रहे हैं और कह रहे हैं कि इंटरलिंक तो भाई स्कैम है, इंटरलिंक फेक है, ये है वो है। तो मैंने अपनी पिछली सारी वीडियो में ये चीज़ें कवर करके क्लियर कर दी है। अभी उन सब लोगों के बातों में मत आना। यही लोग हैं धड़ल्ले से GCV को प्रमोट कर रहे थे और अब यहाँ पर मुंह दबा के भाग चुके हैं, ये वही सारे लोग हैं। तो अभी भी आपको इन चीज़ों में भरोसा नहीं करना। इंटरलिंक एक बहुत बढ़िया प्रोजेक्ट है, आप इसको जाके ज्वाइन कर लो, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो जाके बैठ जाओ भाई। बढ़िया प्रोजेक्ट से मतलब ये है कि आपसे पैसे थोड़ी ले रहा है। पाई नेटवर्क ने यहाँ पर अभी भी लोगों को लाखों करोड़ों दिए हैं, लोगों ने माइन करके रखे हैं। अभी भी 10-10 लाख 20-20 लाख के कॉइन्स जो है माइन करके वो रख रखे हैं। तो पाई नेटवर्क ने कोई यहाँ पर घाटा थोड़ी दिया है, कुछ भी देगा तो देगा ना। और इंटरलिंक मैंने जहाँ तक इसके ऊपर रिसर्च किया है वो एक अभी तक का जेन्युइन प्रोजेक्ट है। मुझे लग रहा है पाई नेटवर्क से भी ज़्यादा ये प्राइस पे आ सकता है। अभी मैं इसके ऊपर भी एक प्राइस प्रेडिक्शन और वगैरह वगैरह के वीडियो बना दूंगा अगर आप लोग चाहोगे। बाकी आप लोग जो है दोस्तों जुड़ के बैठे रहो, मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस लाता रहता हूँ आप सभी लोगों के लिए। अभी तक किसी भाई ने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दिया करो। एफर्ट से बनाता हूँ वीडियोस तो थोड़ा सा अप्रिशिएट भी कर दिया करो। मैं मिलता हूँ आप सभी लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।